हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का 11वां लेक्चर करेंगे, जो कक्षा 12 का हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है। उसी के सिलसिले में 11वां लेक्चर में हम लोग मांग अर्थात इंग्लिश में जिसे हम लोग डिमांड कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का क्लास 12वीं का जो इकोनॉमिक्स है। और मांग का अर्थ, अभिप्राय एवं परिभाषा इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 3 ही बातों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, मांग क्या है, मांग का अभिप्राय एवं मांग की परिभाषा क्या है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या मांग की परिभाषा क्या होती है, क्या मांग से क्या अभिप्राय है, इस पर बात करेंगे। और कौन से अर्थशास्त्री मांग की परिभाषा दिए हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तब नेक्स्ट वीडियो में मांग को निर्धारित करने वाला तत्व, जो 5 नंबर से कई बार से पूछा गया है। उसके बाद हम लोग मांग का नियम को पढ़ेंगे, मांग की कीमत लोच पढ़ेंगे। यानी आते आते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मांग से संबंधित सारे वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले मांग पर चर्चा करते हैं। तो मांग क्या है? मांग जिसे इंग्लिश में हम लोग डिमांड कहते हैं। तो मांग अगर हम लोग बात करते हैं तो मांग हम लोग 3 चीज़ समझ जाते हैं। मांग जो इच्छा या आवश्यकता, जो साधारण अर्थ में ये तीनों पर्यायवाची है। क्या? पर्यायवाची। और इसका अर्थ क्या है? तो ये अर्थशास्त्र में तीनों अलग अलग अर्थ रखता है। ये जो है मांग, इच्छा और आवश्यकता, हम तीनों चीज़ों को व्यक्ति एक ही बात समझते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं। मांग, इच्छा और आवश्यकता को एक तरह से देखना हम लोगों के लिए गलत बात है, क्योंकि अर्थशास्त्र में तीनों अलग अलग अर्थ रखता है। तो क्या अलग अलग रखता है? मांग, इच्छा और आवश्यकता में क्या क्या अंतर है? तो मानवीय इच्छाएं जो है, मानव की जो इच्छाएं हैं, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। मानव की जो इच्छाएं हैं वह अनंत है। जब हम इच्छा की पूर्ति के लिए विभिन्न साधन का व्यय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे इच्छा हमारी आवश्यकता हो जाती है। तो क्या हम लोग सीखे भी कि मानव जो है उनकी इच्छा अनंत है, लेकिन जब इच्छा की पूर्ति के लिए हम साधन व्यय करने के लिए जब तैयार हो गए, वही इच्छा हमारी आवश्यकता में चेंज हो जाएगी। और जब हम आवश्यकता को मानव पूरा कर लेगा तो वह डिमांड हो जाएगा। तो क्या समझे आप लोग? मानव की जैसे ये इच्छा है, तो मानव की अगर इच्छा है तो वह अनंत इच्छा है, तो इच्छाएं हो गया। जब इसे हम पूर्ति करने के लिए विभिन्न साधन व्यय करने के लिए तैयार हो गए, तो ये हमारी आवश्यकता हो जाएगी। वहीं हम इसको अगर पूरा कर लिए, हम पा लिए, तो ये हमारी डिमांड हो जाएगी, यानी कि मांग हो जाएगी। आप, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा मांग, इच्छा और आवश्यकता में क्या अंतर है। अब हम बात करेंगे मांग, अभिप्राय एवं परिभाषा। मांग का क्या अभिप्राय है एवं परिभाषा क्या है? तो मांग की अवधारणा से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। तो मांग की अवधारणा की तात्पर्य क्या है? क्या उस वस्तु की मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। तो ये सिंपल सा अर्थ है, कोई उपभोक्ता किसी चीज़ को खरीदता है तो मांग या अभिप्राय परिभाषा आप लोगों को पूछेगा तो क्या रहता है? उस समय एक निश्चित कीमत रहता है और निश्चित समय रहता है। किसी भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं तो उस समय क्या रहता है? निश्चित कीमत रहता है और निश्चित समय रहता है, यानी कि उसकी जो मूल्य रहती है, प्राइस जो रहती है निश्चित रहती है और समय भी निश्चित रहता है। तो जब हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं, ऊपर पढ़े हैं अभी तुरंत पढ़े, जब उस चीज़ को हम पूरा कर लेते हैं तो क्या हो जाती है? हमारी डिमांड हो जाती है, मांग हो जाती है। तो वही यहाँ कह रहा है, क्या मांग की अवधारणा या तात्पर्य उस वस्तु या की मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। सिंपल सा बात है। मांग का अभिप्राय यह हो जाएगा, परिभाषा यह हो जाएगा, क्या एक निश्चित समय में एवं निश्चित कीमत पर खरीदा गया वस्तु मांग की अवधारणा का तात्पर्य है। अतः किसी वस्तु की सेवा और मांग निम्न तत्वों पर निर्भर करेगा। किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हमें दो प्रकार से काम में आता है। वह वस्तु की सेवा और मांग निम्न तत्व पर निर्भर करेगा। वस्तु की सेवा और मांग जो निम्न तत्व पर निर्भर करेगा, तो वस्तु की हमें इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की हम सेवा चाहते हैं तो उस वस्तु की मेरी इच्छा होनी चाहिए। सेकंड बात, खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होनी चाहिए। अगर हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए इच्छा करते हैं तो हमारे पास साधन यानी रुपया पैसा होना चाहिए और साधन व्यय करने की तत्परता होना चाहिए। तीसरी बात यह है, हमें अपने रुपये पैसे को उस सामान खरीदने में अपने रुपया पैसा को खर्च करना है या नहीं करना है।
तो निश्चित समय और निश्चित कीमत होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि मांग की अवधारणा का तात्पर्य उस वस्तु से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। तो अतः किसी वस्तु की सेवा और मांग निम्न तत्व पर निर्भर करेगा: वस्तु की इच्छा पर, खरीदने के लिए पर्याप्त साधन पर, साधन व्यय करने की तत्परता पर, निश्चित समय और निश्चित कीमत पर। अगर मांग आप लोगों से पूछा जाए, मांग या डिमांड से आप लोग क्या समझते हैं, या मांग की परिभाषा से आप लोग क्या समझते हैं, अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आप लोगों को 2/2 नंबर मिलेगा। जैसे कि हम पहले भी आप लोग बता चुके हैं, हम आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में इस प्रकार से पढ़ाएंगे। अगर आप लोग इसे डायरेक्ट वे में उतार लेते हैं तो आप लोग आराम से वहाँ इसे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ रट नहीं सकते हैं, आप लोग वहाँ लिख भी सकते हैं इसी तरीक़ा से, तो आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को मांग का अभिप्राय एवं परिभाषा क्लियर हुआ होगा। देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो, हम छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम बात करते हैं वस्तु की मांग। कोई भी उपभोक्ता है वह वस्तु की ही मांग करेगा। तो किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत, रुचियों एवं अन्याधिमान को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार और क्षमता रखता है को वस्तु की मांग कहते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें, हम जो पढ़ाते हैं आप लोगों को 2-3 बुक से मिलाकर पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अगर जिस बच्चे को ये परिभाषा याद ना हो, क्या मांग की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि उस वस्तु की मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। आई होप आप लोगों को ये मांग और परिभाषा अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं हो तो आप लोग मांग, वस्तु की मांग की जगह मांग की परिभाषा आप लोग इस वाले को भी याद कर सकते हैं जो हमारा है, किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत, रुचियों एवं अनाधिमान को निश्चित रखते हुए खरीदने के लिए तैयार है और क्षमता रखता है को वस्तु की मांग कहते हैं। किसी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं, मान के सभी जितने भी व्यक्ति सामान खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, वो सभी उपभोक्ता है। अगर कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता है तो वो अगर सामान खरीदेगा या वस्तु खरीदेगा तो क्या क्या देखेगा? वस्तु की कीमत देखेगा, उनका पसंद होगा, अनाधिमान को देखेगा। इस सारी चीज़ों को वह निश्चित करके ही तैयार होता है, खरीदने की क्षमता रखता है। तो इसी को सिंपल वे में डायरेक्ट हम लोग मांग कह देंगे। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे हम लोग, एक अर्थशास्त्री है आप लोगों का जिसका नाम है प्रोफेसर J.S. मिल के अनुसार मांग शब्द की अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है। ये जो प्रोफेसर J.S. मिल है ये कहते हैं मांग शब्द की अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। तो आप लोग इसे सिर्फ ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अब किनके अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। तो प्रोफेसर J.S. मिल के अनुसार मांग शब्द की अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदा जाता है। तो आई होप आप लोगों की ये वस्तु की मांग और मांग की अभिप्राय परिभाषा और मांग, इच्छा और आवश्यकता में कोई परेशानी नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मांग से संबंधित और जो पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, जैसे मांग को निर्धारित करने वाला तत्व, मांग फलन, मांग तालिका और मांग का नियम होगा। अभी हम लोगों का 5, 6, 7, 8 लेक्चर चलेगा मांग पर। तो उनके बाद हम लोगों का मांग खत्म होगा, बहुत ही लंबा थोड़ा सा है मांग का। उनके बाद हम लोग तीसरे चौथे चीज़ पर बात करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो फ्री कॉस्ट में आप लोग देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर पूरी माइक्रो आप लोगों की पूरी जो आप लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक्स कक्षा 12 की है वो फ्री में पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फ्री कॉस्ट वाले क्लास में जुड़ सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।